जितने भी लोग इधर उधर खड़े हैं, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो प्रशासनिक अधिकारी भी खड़े हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने भी जिला प्रशासन से अधिकारी गण हैं वो भी अपना स्थान ले लें। और विभिन्न विभागों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी स्थान ले लें। प्राचीन बौद्ध विहारों एवं देवालयों की पावन धरती है किन्नौर, जो अपने सौंदर्य एवं आकृष्ट जीवन पद्धति के साथ साथ प्रसिद्ध है अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए। इसी समृद्ध संस्कृति का परिचायक है राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव, जो वर्ष 1994 से जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व वर्ष 1987 से इस महोत्सव को जनजातीय उत्सव, फुलेज उत्सव और ट्राइबल फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता था। आज राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, विशेष अतिथि माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र रामपुर श्री नंदलाल जी और विशेष अतिथि माननीय पूर्व सीपीएस श्री सोहन लाल जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं उपायुक्त किन्नौर मिस तोरुल रवीश, एसपी किन्नौर श्री विवेक चहल, डायरेक्टर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री विक्रम सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री उमेश नेगी, किनफेड अध्यक्ष श्री चंद्र गोपाल नेगी, टीएसी मेंबर, पीएसी मेंबर, मेला समिति के सदस्यगण और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आग्रह रहेगा माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी से, माननीय विधायक श्री नंदलाल जी, पूर्व सीपीएस श्री सोहन लाल जी व उपायुक्त किन्नौर मिस तोरुल रवीश जी से दीप प्रज्वलन के लिए। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य अतिथि गणों का। दीप प्रज्वलन के साथ परमात्मा को नमन कर आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम। सर्वप्रथम निवेदन उपायुक्त किन्नौर व अध्यक्षा मेला समिति मिस तोरुल रवीश से कि वे अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी को मोमेंटो व खतक पेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें।
सम्मान का प्रतीक और स्वागत का प्रतीक खतक भेंट कर सम्मानित करें हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री रोहित ठाकुर जी को। आग्रह रहेगा उपायुक्त महोदय से कि वे विधायक श्री नंदलाल जी को भी सम्मानित करने की कृपा करें। आग्रह रहेगा मैडम से कि वे पूर्व सीपीएस श्री सोहनलाल जी को भी सम्मानित करने की कृपा करें। धन्यवाद। निवेदन उपायुक्त व अध्यक्षा मेला समिति मिस तोरुल रवीश से उनके स्वागत संबोधन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, विशेष अतिथि माननीय विधायक रामपुर विधानसभा क्षेत्र श्री नंदलाल जी, विशेष अतिथि माननीय पूर्व सीपीएस श्री सोहनलाल जी, हमारे निदेशक एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री विक्रम सिंह नेगी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री उमेश नेगी जी। आज आपके साथ साथ मैं सभी आपका यहाँ अभिनंदन करती हूँ किन्नौर महोत्सव की ओपनिंग में आने में स्वागत करती हूँ। इसी के साथ हमारे पंचायती राज सदस्यों के प्रतिनिधि, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य, हमारे पीएसी मेंबर्स और बाकी गणमान्य व्यक्ति, हमारी प्रेस और जो भी किन्नौर के लोग आज जुड़े हैं, आप सभी का आज के किन्नौर महोत्सव में आने में बहुत बहुत स्वागत। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक किन्नौर जिले के रिकांगपिओ स्थित मिनी स्टेडियम में राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुनः आज के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और उनके साथ उपस्थित कार्यक्रम के विशेष अतिथि विधायक श्री नंदलाल जी एवं पूर्व संसदीय सचिव श्री सोहनलाल जी का पुनः यहाँ पधारने पर आभार व्यक्त करती हूँ। जनजातीय जिला किन्नौर अपनी समृद्ध संस्कृति, वेशभूषा, खान पान व पहरावे के लिए देश ही नहीं अपितु विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का आतिथ्य सत्कार अतुलनीय है, जो जिला के लोगों की विनम्रता, सरलता व आदर भाव का एक आदर्श प्रतिबंध है। वर्ष 1987 से शुरू हुए किन्नौर महोत्सव साल दर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जहाँ जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व संवर्धन करना है, वहीं जिले के हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों सहित कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देना भी है। जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन में इस तरह के उत्सव जहाँ तक वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी अहम योगदान देते हैं। इस वर्ष किन्नौर महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, मिस किन्नौर का कार्यक्रम है, तंबोला है और साथ ही साथ 4 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें प्रदेश व जिला सहित अन्य प्रदेश के नामी कलाकार भी अपनी कला के माध्यम से आप सभी को आनंदित करेंगे। मैं आप सभी का एक बार पुनः इस राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 2023 में पधारने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आशा करती हूँ कि आप इस मेले का भरपूर आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद मैडम।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए मंच पर आमंत्रित है हिमालयन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी सरस्वती वंदना के लिए। सरस्वती वंदना के साथ परमात्मा को नमन कर आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम। धन्यवाद।
अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है शेषरिंग नागर्स एक जोन क्लब पांगी, ज़िला किन्नौर की सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ। ज़िला किन्नौर में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत संगीत के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। इस अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है शेषरिंग नागर्स एक जोन क्लब पांगी। आइए गौरव करें कि हम हिस्सा है ऐसी संस्कृति का। जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन अवश्य होना चाहिए। ये हमारी पहचान है, ये हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारी संस्कृति के संवाहक है। शेषरिंग नागर्स एक जोन क्लब पांगी। हेलो हेलो गाने वाले गाना भाई की आप करो, आप लोग करो। बजेगा।
धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी जिला किन्नौर की सांस्कृतिक प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है नन्ही कलाकार पाइनवुड स्कूल की छात्रा नायरा। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। tam kita taka takku dengan takku tam dim 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 kita taka takku dengan takku tam 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 kita taka takku dengan takku tam dim 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 kita taka takku dengan takku tam 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 kita taka takku dengan takku tam dim 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 kita taka takku dengan takku tam 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 kita taka takku dim kita taka dittu danga dikkuttaye dam 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 kita taka takku danga takku tam dim 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 kita taka dittu danga dikkuttaye dam 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 kita taka takku danga takku tam dim 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 kita taka dittu danga dikkuttaye dam 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 kita taka takku danga takku यस्य वाचिकम् सर्वमानयम् आङ्गिकम् भुवनम् यस्य वाचिकम् सर्वमानयम् आहार्यम् चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम्। तनतो पमगरस तनतो सनिपा kita setakajunu takajunitam kita setakajunu kergedegedam kita setakajunu damdari kita setakajunu kergedegedam నిన్ను చూస్తూ ఉంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే నీ చూపులపైనే రెప్పలు వేసి కప్పేస్తావే కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే కన్నుల ఎదుటే నేనుంటే కాదంటున్నావే చూపే బంగారం మాయనే धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी ये नायरा द्वारा। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी से आपके उद्बोधन के लिए, आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का।
आदरणीय श्री नंदलाल जी, जो हमारे हिमाचल विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में गिने जाते हैं और निरंतर 4 मर्तबा से रामपुर प्रबुद्ध क्षेत्र से वहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। यहाँ पर उपस्थित सोहनलाल ठाकुर जी, आप भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। यहाँ पर उपस्थित हमारी मैडम डीसी तारुल रवेश जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय एसपी विवेक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे उमेश नेगी जी जो हमारे मित्र भी है और निरंतर पिछले 10 वर्षों से किन्नौर में कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के क्रम में हर तरह से अग्रणी रहते हमारे जिला के अध्यक्ष। यहाँ पर उपस्थित विक्रम सिंह नेगी जी जो हमारे डायरेक्टर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, यहाँ पर उपस्थित चंद्र गोपाल नेगी जी जो हमारे चेयरमैन हैं किनफेड के, पीतम्बर दास नेगी जी, आप भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर है और बहुत पहले से, जब आज से कोई 2 दशक पहले जगत सिंह नेगी जी के उपचुनाव के दौरान जब इस क्षेत्र में प्रथम बार आना हुआ था तब से परिचय है। यहाँ पर उपस्थित हमारे एलएमबी के डायरेक्टर ठाकुर कृष्ण नेगी जी, सरोज नेगी जी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं डॉक्टर सूर्य बोरस जी, जय किशन जी, हमारी श्रीमती ललिता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला परिषद के सदस्य हितेश नेगी जी, सभी जो पंचायती राज के प्रतिनिधिगण हैं, महासचिव निर्मल चंद नेगी जी जो अधिवक्ता भी है, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी तीनों ब्लॉकों के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रीतम नेगी जी, प्रेम कुमार नेगी जी, हमारे जितने अग्रणी प्रकोष्ठ है, चाहे उसमें हम इंटक की बात करें, आदिवासी संगठन की बात करें, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बात करें, समस्त जो हमारे पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूं। हमारे सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रताप सिंह नेगी जी जो अतीत में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष इंटक कुलवंत सिंह नेगी जी, सेवा दल की बहन श्रीमती तारा जी, समस्त हमारे अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। सबसे पहले मैं किन्नौर की प्रबुद्ध जनता जनार्दन को किन्नौर महोत्सव जो आज से प्रारंभ हो रहा है उसकी हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा मुझे बताया गया, आज से कोई 35-36 साल पूर्व 1987 में एक सोच के साथ हमारा ये ट्राइबल हमारा उत्सव 1987 में प्रारंभ किया गया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि किन्नौर हमारे जनसंख्या के हिसाब से अगर आप प्रदेश की बात करेंगे उसमें छोटा ज़िला माना जाता है, लेकिन किन्नौर की हमेशा एक अपनी पहले से लेके महत्वता रही है। एक तरह से हिमाचल प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुकुट आपका ये किन्नौर ज़िला है।
महादेव की धरती है, देवी देवताओं की धरती है और इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र ही नहीं हमारे प्रदेश ने विकास के दृष्टिकोण से आयाम स्थापित किए। हमारा पहाड़ी राज्य है, कई तरह की विकट परिस्थितियां भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मेहनत कश लोगों ने, हमारे प्रगतिशील किसानों और बागवानों ने एक आदर्श राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को स्थापित किया है। जो सोच हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की रही, हमारे नेता ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी की रही, उसका ही परिणाम है कि आज आप छोटे राज्यों और विशेषकर पहाड़ी राज्यों में आपको हिमाचल प्रदेश को विकास के दृष्टिकोण से बड़े सम्मान से देखा जाता है। किन्नौर जिला, जैसे मैंने पहले कहा, अपने समृद्ध इतिहास के लिए, अपने वैभवशाली इतिहास के लिए, अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जहाँ हम काफ़ी अतीत की बातें भूल चुके हैं, लेकिन हमारे अभी भी कुछ चुनिंदा ऐसे क्षेत्र, ऐसे ज़िला है जो अभी भी मैं समझता हूँ अपने रूट्स के साथ, अपने अतीत के साथ जुड़े हैं। चाहे यहाँ पर अपनी परंपरा की बात हो, अपनी वेशभूषा की बात हो, चाहे अपनी समृद्ध संस्कृति की बात हो। मैं किन्नौर की प्रभु जनता जनार्दन को अपने, मैं समझता हूँ अपने समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के नहीं हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, उनके ही आदेश अनुसार मुझे यहाँ पर, मैं समझता हूँ, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए भेजा गया था। हालांकि सोच थी कि माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन बीच में अस्वस्थता होने के कारण उसमें मैं समझता हूँ विलंब हुआ है। आने वाले समय में शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री का, जो आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से पुनः स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, शीघ्र वो किन्नौर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बनाएंगे। और जो हमारी सोच है, हमारी सरकार की सोच है, जिसके एक महत्वपूर्ण अग्रणी अंग जगत सिंह नेगी जी है, निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में, जो मैं समझता हूँ पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के दृष्टिकोण से एक विराम लगा था, निश्चित रूप से आने वाले इन वर्षों में विकास के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में नए मील पत्थर स्थापित किए जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किन्नौर की जनता के आशीर्वाद से, हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। एक नई सोच के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश का नेतृत्व संभाला और उस सरकार में सबसे जो महत्वपूर्ण और जो वरिष्ठ मंत्री, जिन पर सबसे अधिक विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें जगत सिंह नेगी जी शुमार है। हमारे, मैं समझता हूँ विशेषकर क्योंकि हमारा किन्नौर ज़िला की बात हो, क्योंकि अतीत में किन्नौर ज़िला भी किसी वक्त शिमला ज़िला का हिस्सा था। सांगला के क्षेत्र के साथ आगे हमारा रोडू जुब्बल का क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो मैं समझता हूँ हमारा सेब बाहुल्य क्षेत्र है। बागवानी मंत्री के रूप में जो जगत सिंह नेगी जी ने एक नई सोच के साथ एक क्रांति लाई, विशेषकर मैं समझता हूँ जो एक वर्षों से, दशकों से किसानों और बागवानों की मांग थी कि वजन के हिसाब से हमारे उत्पाद की बिक्री होनी चाहिए, उसमें कई तरह से बाधाएं पड़ी। मुझे याद है जब अंत में हमारे जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं और भाई नंदलाल जी उनके साथ खड़े थे, शुमार थे, और एक नया इतिहास मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जगत सिंह नेगी जी ने, जो मैं समझता हूँ सेब को वजन के हिसाब से बेचने का जो निर्णय लिया, उस पर जो मोहर लगाई, वो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बन चुका है। और इसका निश्चित रूप से लाभ आने वाले समय में दशकों के लिए, मैं समझता हूँ शताब्दियों के लिए इसका हमारे को फायदा मिलेगा। आने वाले समय में जहाँ हमारे बागवानी के दृष्टिकोण से हमारे सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे,
इसके लिए भी विशेष रूप से इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 लगभग कोई 10 आपके सीए स्टोर्स का इसमें अलग से प्रावधान किया था। चाहे किन्नौर की बात हो, चाहे हमारे साथ लगते रामपुर क्षेत्र की बात हो, जहां पर भी आपके बागवानी बाहुल्य क्षेत्र होंगे, निश्चित रूप से हर जगह से मैं समझता हूं वहां पर इस उद्योग को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप जानते ही हैं किस तरह से वित्तीय समस्याओं के बावजूद भी हमारी सरकार एक अटल निश्चय के साथ अपना कार्य कर रही है। अतीत में तथाकथित डबल इंजन की सरकार जो बनी थी, बड़े बड़े मदद की दावे करती थी। हमें अभी हाल में ही जो मॉनसून का सेशन हुआ उसमें उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्थिति से संबंधित एक श्वेत पत्र आपका विधानसभा के सभा पटल पे रखा, जिसके अनुसार हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण है, कर्ज है। लगभग कोई 76,000 करोड़ प्रदेश पर कर्ज है। लगभग कोई 10,600 करोड़ के आसपास की देनदारियां जो पिछली जयराम सरकार की थी वो वर्तमान सरकार पे है। चाहे उसमें हमने अपने पेंशनर्स को डीए देना है, चाहे अपने कर्मचारियों को मैं समझता हूं उसमें एरियर देना है। ये सारी बातें वर्तमान में है और ऊपर से इस तरह की आपदा आई जिसका कहीं पर भी अतीत में हिमाचल के इतिहास में कहीं पर भी वर्णन नहीं था। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने एक दृढ़ विश्वास के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति सामान्य हो, जहां लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई। केंद्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता भी आए, अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियां भी लगी कि हिमाचल जो मांगेगा वो मिलेगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में हिमाचल सरकार ने बारंबार ये आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश की आप मदद करें, लेकिन मदद के नाम पर मात्र 200 करोड़ के आसपास का हमें टोटल जो एनडीआरएफ की एक प्रथम किस्त मिली है, इसके अलावा कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश की नहीं हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक बात कही थी कि हमें चाहे अपनी जो बजटरी अनाउंसमेंट्स थी उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे, प्रदेश के हित में करेंगे, ताकि जो हमारे प्रभावित लोग हैं वो चाहे किन्नौर के हैं, चाहे कांगड़ा के हैं, चाहे मंडी के हैं, हमारे समस्त हिमाचल प्रदेश के, वो हमारी वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी, राहत और पुनर्वास। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने कई जिलों के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे, चाहे वो मंडी की बात थी, चाहे वो बिलासपुर की बात थी, चाहे वो कुल्लू जिले की बात थी, और शीघ्र आने वाले समय में अन्य जिलों में भी मैं समझता हूँ एक कार्यक्रम रखे जाएंगे, जहाँ हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 13,000 से अधिक आपके जो हाउसेस थे, घर थे, वो पार्शली डैमेज की श्रेणी में आए। इसके अलावा लगभग कोई 4,000 मकान हमारे फुली डैमेज्ड हुए। ये भी अपने आप में एक इतिहास है, चाहे वो प्रदेश के इतिहास की बात हो, चाहे केंद्र की इतिहास की बात हो, चाहे किसी भी सरकार के इतिहास की बात हो। कहने को तो हिमाचल प्रदेश से समृद्ध कई अन्य आपके प्रदेश है, लेकिन जिस तरह का रिलीफ मैनुअल हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लाया है, ये अपने आप में इतिहास है। कठिन विकट परिस्थितियों के बावजूद भी जो मात्र 1,30,000 के आसपास रिलीफ मैनुअल के तहत आपको फुली डैमेज्ड के लिए, आपको घर के लिए, घर की क्षति के लिए जो पैसा मिलता था, उसमें मैं समझता हूँ 700 लगभग कोई 7 लाख की राशि देना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो मात्र 6,500 के आसपास पार्शली डैमेज हाउसेस के लिए राशि मिला करती थी, वो राशि भी बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, क्योंकि हम सभी किसान बागवान हैं। मात्र जो 300-400 प्रति बीघे के हिसाब से हमारे को क्रॉप लॉस मिला करता था, उस राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। जहां पर मलबे के कारण हमारी ज़मीनों का नुकसान हो गया, उस राशि को बढ़ाकर मात्र जो मैं समझता हूँ 300-400 रुपये के आसपास मिला करती थी, वो 5,000 कर दी है प्रति बीघा। जहां पर आपकी परमानेंट आपकी ज़मीन का नुकसान हो गया है, वो राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी है। तो ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक रिलीफ मैनुअल है, जो एक स्पेशल पैकेज के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने
प्रभावित लोगों के लिए लाया है, जिसका निश्चित रूप से जो हमारे राहत और पुनर्वास के कार्य है उसको गति मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से चाहे ओपीएस का मुद्दा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हर तरह से उसमें रोड़ा डालने का प्रयास किया। लगभग कोई 900 करोड़ के आसपास की राशि जो हमारी जमा थी केंद्र में, वो भी वापस नहीं दी। उसके बावजूद भी हमने ओपीएस को लागू किया और अपने कर्मचारी भाई जिनकी लगभग संख्या कोई 1,26,000 के आसपास है, उनको इसका फायदा मिलेगा। अन्य भी जो हमने जनता जनार्दन से जो बातें रखी है, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में अपनी बातें रखी है, चरणबद्ध तरीके से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का हर संभव प्रयास हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सपना है क्योंकि जो एक कर्ज के चक्कर में हिमाचल फंस चुका है, आने वाले समय में हम अपने आय के साधन बढ़ाएंगे, जिसका उदाहरण आपने वाटर सेस देखा होगा, जिसका उदाहरण जो हमने एक्साइज पॉलिसी लाई जिसमें लगभग कोई 550 करोड़ के आसपास का फायदा प्रदेश का हुआ। इस तरह के निर्णय लिए जा रहे जिसमें आने वाले समय में 10 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध प्रदेश हो। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का विभाग कांग्रेस आलाकमान और हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे दिया है, और ये भी मैं समझता हूँ प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा है। इसमें भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इस सोच के साथ हम आगे चलेंगे। अभी मैं रिकांगपिओ के स्कूल का भी मैंने वहाँ पर भ्रमण किया और मुझे वहाँ पर देखते हुए प्रसन्नता होती थी कि किसी वक्त हमारे बड़े बड़े यहाँ से आपके ब्यूरोक्रेट्स, हमारे आईएएस, एचएएस अफसर यहाँ से निकले हैं, लेकिन कुछ समय से कहीं ना कहीं कुछ कमियों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के प्रति कुछ आकर्षण कम हुआ है। आने वाले समय में जहाँ क्लस्टर स्कूल्स कई नई सोच के साथ सरकार कार्य करेगी, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स, ये भी सरकार ने जो एक तरह का अंतर निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में है, उस अंतर को खत्म करने के लिए ये सोच माननीय मुख्यमंत्री ने लाई है। इसको भी प्रारंभ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सर्वाधिक हमारे जो रिक्त पड़े पद है और विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में है, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में है, पिछले कल में सांगला था, चितकुल था, तो सभी जगह एक ही बात सामने आई, जहां पर टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आपकी सैकड़ों पोस्टें आपकी खाली है, आपकी पोस्टें खाली रहनी थी। उदाहरण के तौर पर भी महाविद्यालय रिकांगपिओ की बात आई, जब भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपने नियुक्तियां नहीं दी। आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में 134 महाविद्यालय है और पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 134 में से 105 महाविद्यालय विदाउट प्रिंसिपल थे। हमारी सरकार ने आते ही 105 में से 83 कॉलेजेस में रेगुलर प्रिंसिपल भेज दिए हैं। इसके अलावा 550 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर्स भेज दिए हैं। इसके अलावा 6000 पोस्टें हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में स्वीकृत करवाई है कैबिनेट के द्वारा। 585 पोस्टें हमारी जो लेक्चरर स्कूल कैडर की है, इसकी प्रक्रिया भी कमीशन ने प्रारंभ कर दी। आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जितने भी हमारे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र के हमारे एक स्कूल है, चाहे उसमें किन्नौर की बात हो, लाहौल स्पीति की बात हो, जिला शिमला की बात हो, चंबा की बात हो, कुल्लू की बात हो, चाहे मंडी के हमारे सिराज और द्रंग क्षेत्र की बात हो, आपके चंबा की हो, सिरमौर की बात हो, आने वाले समय में निश्चित रूप में कुछ महीनों के अंदर आपको परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। मैं पुनः किन्नौर की प्रभु जनता जनार्दन को किन्नौर महोत्सव जो आज से प्रारंभ हो रहा है, जो अब 4 दिन तक चलेगा, इसके लिए आपको पुनः बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद पुनः व्यक्त करता हूं कि आपने अभी भी, क्योंकि इस तरह के मंच के माध्यम से हम अपनी परंपरा, हमारा जो एक प्राचीन इतिहास है, एक समृद्ध और एक वैभवशाली जो संस्कृति हिमाचल प्रदेश की है, वो आपने जीवांत रखी है। मैं इसके लिए किन्नौर की प्रभु जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह है हमारे एंकर श्री शशि चौहान जी से। धरती कहती सहना सीखो, कहे गगन विशाल बनो। दीपक कहता मिटा अंधेरा, पथ की सदा मशाल बनो। नदियां कहती आगे बढ़िए, मार्ग स्वयं मिल जाएगा। पतझड़ कहे पुराना त्यागो, खुद बसंत आ जाएगा। चांद कहे घटना और बढ़ना, इस दुनिया की रीत है। चांद कहे घटना और बढ़ना, इस दुनिया की रीत है। और संकट में जो साहस ना छोड़े, सदा उसी की जीत है, सदा उसी की जीत है। महादेव की धरती जिला किन्नौर की इस बहुत ही पावन धरती पर मैं शशि चौहान किन्नौर महोत्सव के पहले दिन के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी का हौसला अफजाई करने के लिए शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश श्रीमान रोहित ठाकुर जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रोहित सर के लिए। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान नंदलाल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का अनेक बार प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव श्रीमान सोहनलाल ठाकुर जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आपका भी बहुत बहुत आभार है। तो आइए मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ आप सभी को ले जा रहा हूं। एक बहुत प्यारी सी बेटी हमारे बीच में है। आप सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूं, कहीं जाइएगा मत। बहुत सारे कार्यक्रम अब इस मंच पर होने हैं। एक से बढ़कर एक कलाकारों को हमने इस मंच पर देखना है, सुनना है। और आप सभी को यकीन मानिए सभी प्रस्तुति आप सभी को बहुत अच्छे लगने वाली है। हमारे जिला किन्नौर के एक बहुत अव्वल दर्जे के जादूगर हैं। न केवल इस मंच तक के कलाकार सीमित है, अपितु प्रदेश के अनेक मंच पर अपना हुनर ये दिखा चुके हैं और अपने हुनर से ये सभी को प्रभावित कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से स्वागत करें जादूगर जे.एम. नेगी का।
थैंक यू, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारा जो किन्नौरी ऑर्केस्ट्रा है, इसके साजिंदे यदि मुझे सुन रहे हो, यदि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कृपा करके जल्द से जल्द यहां पर तशरीफ लाएं। और कलाकारों के नाम मैं आप सभी को बता रहा हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से रहेगी। जेएम जादूगर को अभी आपने देखा, इसके बाद रामचंद मंच पर होंगे, तत्पश्चात रोहित, पुष्प नेगी, शांतिराम, रमन, राजीव नेगी, आनंद नेगी, अनिल कुमार, परविंदर नेगी, राजवीर नेगी, भगत सिंह, दोरजे नेगी। इन सभी किन्नौरी कलाकारों से मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि आप मुझे सुन रहे हो तो कृपा करके वक्त की नजाकत को समझते हुए जल्द से जल्द यहां पर तशरीफ लाएं। और कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में हमने प्रदेश के विभिन्न जिलों का रुख करना है। उनमें हमारे बीच कुशल होंगे, ये भोपाल से वाबस्ता है। उसके बाद हमने कमलेश शर्मा को सुनना है, तत्पश्चात रंजना कुमारी हमारे बीच में होंगे। उसके बाद समय रहेगा प्रमोद शाह को देखने का, तत्पश्चात तरुण कुमार इस मंच पर होंगे। डॉक्टर महेंद्र उसके बाद तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हमने मनसा पंडित जी को सुनना है, तत्पश्चात प्रदीप नेगी इस मंच पर आएंगे। उसके बाद दिनेश गुप्ता होंगे, रामेश्वर शर्मा उसके बाद अपनी प्रस्तुति इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमने हंसराज को सुनना है, तत्पश्चात किशन वर्मा यहां पर आएंगे। और उसके बाद कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में जो हमारी मुख्य आकर्षण इस कार्यक्रम के होंगे, उनमें तांत्रा बॉयज, अभिज्ञ बैंड और अंत में हमारे दमिया होंगे विकी चौहान। किन्नौरी कलाकारों से मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपा करके आप जल्द से जल्द यहां पर चले आए। और हमारा जो ऑर्केस्ट्रा है, आप पहुंच गए हैं यार भाई। हमारा ये कुक्कू किलिंगपा बैंड है, जोरदार तालियां इनके लिए। तो आइए राज्य स्तरीय किन्नौर उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या को मैं शुरू कर रहा हूं। पहले कलाकार को मंच पर बुला रहा हूं और इस फनकार का नाम है रामचंद। रामचंद को सुनते हैं। उसके बाद शांतिराम, रमन, राजीव नेगी, आनंद नेगी, अनिल कुमार, रोहित, पुष्प नेगी, परविंदर नेगी, राजवीर, भगत सिंह, दोरजे नेगी। और यदि कोई समय पर कलाकार नहीं आता है
तो उसको फिर मौका नहीं मिलेगा। ये डीपीआरओ मैडम की बहुत सख्त हिदायत है। Check. Hello. 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 याली गोली चू गोली बोलो ना आया तू भेजे बोलो ना याली गोली तू बोलो ना याली आया तू भेजे बोलो ना
성기 양성기 성기 양성기 할라두 강바다야에 할라두 강바다 성기 양성기 성기 양성기 할라두 강바다야에 할라두 강바다 야레 할라두 강바다 레 할라두 강바다 기나미고 미스티야레 기나미고 미스티 할라두 강바다 레 할라두 강바다 기나미고 미스티야레 기나미고 미스티 Thank you. आइए आप इसके बाद हम रोहित को सुनते हैं। रोहित के लिए जोरदार तालियां। रोहित के बाद पुष्प नेगी आप भी तैयार रहें और साथ ही साथ परविंदर नेगी, राजवीर नेगी, भगत सिंह, दोरजे नेगी, आनंद नेगी, अनिल कुमार, राजीव नेगी, रमन, शांतिराम, सभी कलाकार जल्द से जल्द यहां पर तशरीफ लाए। संगती तालिकुला मोरे अलगे नाली मला जो चाली कोश याली त्या मला पी मला जो चाली कोश त्या मला पी मला जो चाली कोशा या मला पियाली खुश चंपी ग्रोगाचू याली गोयलो रे खुश चंपी ग्रोगाचू गोयलो रे शोबास 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 Hoshitiampi grogazo Oyolo re yali Changzeli ranga Yali bauluze Changzeli ranga Bauluze Shopo shopo za Shopo za 장으zel이 랑가 바우제 야리
यालिलो यालितो आचंदर दास लो यालितो शप शप शाबास दो निशाने सा बिमाली दो निशाने साली बिमा आली गमाजो शासो आली गमाजो शासो दो निशाने सा बिमाली दो निशाने साली बिमा आली गमाजो शासो आली गमाजो शासो शपथ Gamazuli, Shasulia, Gamazuyali, Shasu, Shaspava Zero, Gore, Shaspava Zero, Gore, Agamazuli, Shasulia, Gamazuyali, Shasu, Shaspava Zero, Gore, Shaspava Zero, Gore, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Molo pati ole sholo shonkyama mone rang sangla mukh melo pati ole sholo shonkyama shabbat shabbat शुक्रिया। आइए इसके बाद एक और खूबसूरत कलाकार को सुनते हैं। इस कलाकार को भी मैंने अनेक बार गाते हुए सुना है, बहुत बढ़िया ये गाते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए पुष्प नेगी का। सबसे पहले तो आप सभी को पुष्प नेगी का प्यार भरा नमस्कार। अंजू batang kinutang mi betu angoi pujo nito dyaro dyaro hai angoi pujo nito dyaro dyaro anju batang Ginung krami betu Beningu tangis ginung krami betu Hai Beningu tangis ginung krami betu Ulang betu Kami betul, minggu misti betul Cucimu tangis minum kami betul Hai Cucimu tangis minum kami betul Kami betul
ऐसन राणी जरे सुंगी वर क्यों थारी कंची स्किन लई डल सुंगी बेंगी हो जगो ऐसन राणी जरे सुंगी वर क्यों थारी कंची स्किन लई डल सुंगी बेंगी हो जगो नेरंग ठाकुरे भेंडिंगलानम्मा याशु अंत आई पाकुले मुन भेन्नंग हाजी मुदेन हाजु नेरंग ठाकुरे भेंडिंगलानम्मा याशु अंत आई पाकुले मुन भेन्नंग हाजी मुदेन हाजु ऐसन राणी जरे सुंगी वर क्यों थारी कंची स्किन लई डल सुंगी बेंगी हो जगो ऐसन राणी जरे सुंगी वर क्यों थारी कंची स्किन लई डल सुंगी बेंगी हो जगो रंग ने हो कालंगान ने हो बिन्नकी शो सुंगी हो सारने हो रंग ने हो कालंगान ने हो बिन्नकी शो सुंगी हो सारने हो संगलो क्या जाने हो धन्यवाद।